कुंतारा 2022 की सबसे मुनफरिद और ताकतवर जनूबी भारतीय फिल्मों में से एक है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो इंसान, फितरत और देवी देवताओं के रिश्ते को बहुत गहराई से दिखाती है। हदायतकार और अदाकार ऋषभ शेट्टी। उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म को लिखा बल्कि इसमें मरकजी किरदार शिवा भी अदा किया और ये किरदार उनके कैरियर का शाहकार बन गया। इब्तिदाई जमाना 1847 का है। कहानी का आगाज 1847 में होता है। एक बादशाह है जिसके पास दौलत, महल, जमीन सब कुछ है, लेकिन दिल में सुकून नहीं। वो जंगल के एक मुकद्दस हिस्से में जाता है जहां लोग एक ताकतवर रूह यानी पंचवर्ली देवा की पूजा करते हैं। बादशाह देवता से सुकून मांगता है। देवता एक इंसानी आवाज़ में जवाब देता है, अगर तो अपनी जमीन उन लोगों को दे देगा जो इस जमीन के साथ जुड़े हैं तो तुझे शांति, सुकून मिलेगी। बादशाह अपनी जमीन गांव के लोगों को अतिया कर देता है और वादा करता है कि इसके वारिस कभी ये जमीन वापस नहीं लेंगे। देवता बदले में बादशाह को सुकून अता करता है, मगर एक शर्त के साथ, अगर कभी तुम्हारा खानदान कोई और लालच में आकर ये जमीन वापस लेने की कोशिश करेगा तो तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। यही शर्त फिल्म की बुनियाद रखती है। वक्त का पहिया घूमता है। अब मौजूदा जमाना। वक्त गुजरता है, नस्लें बदलती हैं, मगर देवता का भरोसा बाकी रहता है। अब हम पहुंचते हैं 1990 के अशरे में एक खूबसूरत मगर तनाव भरे गांव में जो जंगल के बीचों बीच है। ये गांव अब भी इस देवता पंचवर्ली देवा की पूजा करता है। हर साल यहाँ एक मुकद्दस रस्म होती है, भोता कोला। ये एक मुकद्दस नाच है जिसमें एक इंसान देवता का रूप धारता है और वो देवता बनकर गांव वालों की किस्मत बताता है, उनके मसाइल हल करता है और गांव को आशीर्वाद, बरकत देता है। हीरो का तारुफ, शिवा। कहानी का मरकजी किरदार शिवा है, एक जवान, जिद्दी और बहादुर शिकारी। वो अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। इसके वालिद भी पहले भोता कोला में देवता का किरदार निभाते थे, मगर एक दिन रस्म के बाद वो जंगल में गायब हो गए और कभी वापस न आए। इसी दिन के बाद से शिवा देवता और इस रस्म से नफरत करने लगता है। इसे लगता है कि देवता ने इसके बाप को छीन लिया। वो पुरानी रसूमात को दकियानुसी समझता है और बस आजादी के साथ जीना चाहता है। मुरली का आना, कानून बमुकाबला अकीदा। गांव में एक नया सरकारी अफसर आता है, मुरली। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है और चाहता है कि जंगल की जमीन को सरकारी महफूज इलाका, रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया जाए। इसका कहना है कि गांव वाले गैर कानूनी तौर पर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि ये जमीन उनके देवता ने दी है, हुकूमत की नहीं। यहाँ से शुरू होता है एक जबरदस्त तसादुम, अकीदा बमुकाबला कानून। शिवा को ये मुदाखलत पसंद नहीं आती। मुरली कानून की बात करता है और शिवा रवायत और अकीदे की। दोनों के दरमियान सख्त झगड़े होते हैं। लालच और साजिश। गांव का जमींदार जो पहले बादशाह के खानदान से है, अंदर ही अंदर लालच में आ जाता है। वो जमीन वापस लेना चाहता है ताकि इसे बेच कर पैसा कमा सके। इसका यही अमल 1847 के बादशाह की गलती दोहराता है और यूं लानत, कर्ज दोबारा जिंदा हो जाती है। शिवा की तब्दीली और रूहानी मोड़। शिवा एक दिन अपने बाप की सच्चाई जान लेता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद ने अपनी मर्जी से खुद को देवता के हवाले किया था ताकि गांव पर आने वाली आफत को रोका जा सके। ये सुनकर शिवा की सोच बदलने लगती है। गांव में जब दोबारा झगड़े और खून खराबा शुरू होता है तो देवता की ताकत दोबारा बेदार होती है। शिवा जंगल में दाखिल होता है और वहां एक रूहानी लम्हे में पंचवर्ली देवा की रूह इसमें दाखिल हो जाती है। ये मंजर फिल्म का सबसे यादगार और रूह को हिला देने वाला लम्हा है। ढोल बजते हैं, आंधी चलती है और शिवा एक आम इंसान से एक देवता का रूप धार लेता है। क्लाइमैक्स, देवता का कहर। शिवा देवता की ताकत के साथ जुल्म करने वालों का खात्मा करता है। मुरली जो पहले दुश्मन था अब समझ जाता है कि यह महज अकीदा नहीं बल्कि एक जिंदा रूह है जो गांव की हिफाजत करती है। आखिर में शिवा गांव को बचा लेता है, लेकिन फिर खुद जंगल में गायब हो जाता है जैसे इसके वालिद गए थे। वक्त गुजरता है और अगले साल भोता कोला में वही देवता दोबारा आता है। मुरली अब एक बदला हुआ इंसान देवता के सामने झुकता है। आखिर में देवता यानी शिवा की रूह मुरली के कान में कुछ कहता है और वो सुनकर हैरान रह जाता है। ये लम्हा इशारा देता है कि शिवा अब खुद भोता बन चुका है जो हमेशा गांव की हिफाजत करता रहेगा। पैगाम और फलसफा। कुंतारा का पैगाम गहरा और रूहानी है। ये फिल्म सिखाती है कि फितरत, अकीदा और इंसान का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इंसान लालच में आकर कुदरत की हुदूद तोड़ता है तो फितरत खुद इंसाफ करती है। फिल्म का हर सीन, मौसीकी और ढोल की थाप एक रूहानी कैफियत पैदा करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि रवायत सिर्फ माजी नहीं बल्कि रूह की पहचान है। फिल्म की मालूमात। हदायतकार और हीरो ऋषभ शेट्टी। प्रोड्यूसर विजय करगिंदूर फिल्म्स। बजट करोड़। काल कलेक्शन करोड़। जुबानें
कुनो तुमुल तेलुगु हिंदी मलयालम असनाफ जानरस एक्शन ड्रामा लोक कहानी मुंतेवलूज इख्तिताम कुंतारा एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि ईमान, फितरत और इंसान के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ही असल जिंदगी है। शिवा का किरदार हमें बताता है कि खुदा और इंसान के बीच सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि रूह का रिश्ता होता है।